शुरुआत म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए अच्छी खबर से। अब आपको म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त एंट्री लोड यानी फीस नहीं देनी होगी। सेबी ने आज कई और इन्वेस्टर फ्रेंडली फैसले लिए। सेबी ने आईपीओ बाजार में जान फूंकने के लिए एंकर इन्वेस्टर की सुविधा को भी मंजूर कर लिया है। साथ ही आईपीओ लाने वाली हर कंपनी को एनएससी या बीएसई में लिस्ट होना भी जरूरी बना दिया है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब और ज्यादा फायदे का सौदा होगा। सेबी ने फैसला किया है कि अब म्यूचुअल फंड खरीदने पर एंट्री लोड नहीं लगेगा। फिलहाल म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर 2.5% तक एंट्री लोड देना होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड अपनी किसी भी स्कीम पर कमीशन चार्ज नहीं करेगा। ये कमीशन निवेशक सीधा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगा और ये कितना होगा इसका फैसला भी निवेशक का ही होगा। Investor will decide the commission that he is to pay to the distributor directly. It will not be deducted by the fund and then paid to the distributor. So if the investor is making an application for 100 rupees, that means that entire 100 rupees will get invested. सेबी का दूसरा अहम फैसला आईपीओ बाजार में जान फूंकने के लिए है। सेबी ने आईपीओ के लिए एंकर इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट को मंजूरी दे दी है। इस एंकर इन्वेस्टर को क्यूआईबी कोटा का 30% हिस्सा मिलेगा, यानी किसी भी पब्लिक इशू में क्यूआईबी का कोटा 50% होता है। इसलिए एंकर इन्वेस्टर को पूरे इशू का 15% शेयर मिलना तय है। हालांकि वो लिस्टिंग के 30 दिन तक शेयर बेच नहीं सकता। इससे आईपीओ बाजार में स्थिरता आएगी। There will be a firm allotment to this anchor investor and therefore there will be a lock-in of 30 days after the issue gets listed. No person related to the promoter group or the book running lead managers will be allowed to apply as an anchor investor. सेबी ने बोर्ड बैठक में यह भी फैसला किया है कि अब हर कंपनी को एनएससी या बीएसई में से किसी एक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना जरूरी होगा। बिना इसके कोई भी कंपनी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती। हेमंत घई, मुंबई। और सभी के आज के फैसले से कितना फायदा होगा बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को, इस पर बात करने के लिए बाजार विशेषज्ञ गुल टेकचंदानी हमारे साथ मौजूद है। गुल, एंकर इन्वेस्टर को मंजूरी मिलने से आईपीओ निवेशकों को क्या फायदा होगा? थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बट इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाना कि एंकर इन्वेस्टर कौन है, व्हाट इज हिज पेडिग्री, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज कई सारे आपको पता है क्यूआईबीज हैं जो थोड़ा कलर्ड होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोबेबली एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में क्यूआईबी को थोड़ा और एलैबोरेट डेफिनेशन देके उसका ट्रैक रिकॉर्ड पे थोड़ा फोकस करना चाहिए और इससे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली एक छोटे इन्वेस्टर का बढ़ सकता है। गुल, थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहेंगे ये एग्जैक्टली एंकर इन्वेस्टर का रोल क्या होगा, कौन होगा ये एंकर इन्वेस्टर? क्यूआईबी होगा, ये समझ आया। प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ये भी समझ आया। लेकिन इस पर्सन का रोल क्या है? मतलब सेबी कम्युनिकेट क्या करना चाह रही है निवेशकों को एक एंकर इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस देके? कि somebody is willing to commit 30% in the institutional quota, माने 15% of the total public issue for this issue, माने इस इशू में उसको कॉन्फिडेंस है, वो अपने पैसे लगाने के लिए तैयार है और 30 दिन तक वेट भी करेगा। उसने एक ड्यू डिलिजेंस किया है, समझा है। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक छोटे इन्वेस्टर के लिए एक और एक टिक मार्क है कि इशू सक्सेसफुल हो सकता है अगर कोई अच्छा नाम आता है। बट ये नाम के ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। बिकॉज कई सारे नाम बाजार में हैं जो एक फैशनेबल है कि क्यूआईबी के रंग पे घूमते हैं, बट उसके पीछे जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी सस्पेक्ट हो जाती हैं और ये इंडिविजुअल केस बाय केस पे जाके देखना पड़ेगा। अदरवाइज फ्रॉम सेबीज एंगल दिस इज अ गुड मूव। साथ ही म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड हटाने से निवेशकों को कितना फायदा होता दिख रहा है आपको गुल? नहीं, सी उसमें एक ही चीज है कि निवेशक को डेफिनेटली इन्वेस्टर को एक लोड नहीं भरना पड़ेगा, पर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इंसेंटिव नहीं है। एग्जिट लोड मेरे ख्याल से क्लैरिफाई नहीं किया है कि रहेगा कि नहीं रहेगा और रूटीनली अगर एंट्री लोड नहीं है तो फिर एग्जिट लोड आ ही जाएगा और टेक्निकली दैट मीन्स आप एक एग्जिट एक इन्वेस्टर की ब्लॉक कर रहे हैं अगर आप एग्जिट लोड लगा देते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर रेवेन्यू सफर करती है बिजनेस की विच मीन्स एएमसी की,
तो लॉजिकली वो सब जगह पे कॉस्ट कटिंग करेगा। और अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये स्टेप आप नेगेटिव देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन कम हो सकता है आगे चल के, या म्यूचुअल फंड के जो एमसीज हैं वो बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करेंगे? एग्जिट लोड आ जाएगा, इनकरेज की बात नहीं है, बट इट्स आई डोंट थिंक दैट प्रॉपर एप्लीकेशन हैज गॉन इनटू ड्राफ्टिंग दिस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। और एंट्री लोड और एग्जिट लोड एक तरीका है टू ब्रिंग इन स्टेबिलिटी इनटू द फंड। अभी आप एक फर्ज करिए, अगर आप और मैं बड़े इन्वेस्टर हैं और अगर आपको लगता है कि मार्केट कल चलने वाली है, और अगर कोई सेक्टर आपको लगता है उसमें चलने वाला है या होलसेल मार्केट चलने वाली है, तो आप उसमें अपना पैसा लगा दीजिए विदाउट एनी एंट्री लोड, और शाम को मार्केट ऊपर हो जाती है तो आप अपना विड्रॉल भी डाल दीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सो क्लियरली ये सब थोड़ा सा मैल प्रैक्टिसेस को समझना पड़ेगा, और अभी तक इतना क्लैरिफिकेशन आया नहीं है सेबी की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द टिकर हैज सेड। एंड मेरे हिसाब से ये एएमसीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डेफिनेटली अटैक करेगा, क्योंकि लोड जो है वो थोड़ा बहुत जो है ब्रोकर्स के पास भी जाता है, और उसमें ट्रेल फी के हिसाब से अगर ट्रेल फी अगर ब्रोकर ज्यादा ले लेता है तो नेसेसरली एएमसी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अगर एएमसी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो एक तरीके से वो अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में रहेगा, तो फंड मैनेजमेंट से हटके वो कॉस्ट कटिंग पे चला जाएगा, विच मीन्स क्वालिटी ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री में गो डाउन। राइट, ओके गुल, बहुत बहुत शुक्रिया।